ओके ना। ओके, सभी को नमस्कार। आज हम इफ्साप की ओर से हम आए हुए हैं। आई एम बीन फ्लैंक्ड बाय ऑन द राइट हैंड साइड मिस्टर तागरुत ताहा, हमारा कल्चरल सेक्रेटरी है इफ्साप के। ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड तादर चाचुम, एजीएस इफ्साप का वेस्टर्न जोन। आप सभी को पता है हमारा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हाल ही में हुआ है, फ्रॉम 26 टू 28 ऑफ दिसंबर। इसके ऊपर हम कितने कामयाब रहे हैं और आउटकम क्या रहा है, इसको हम ब्रीफ करने के लिए आपके समक्ष हम आज आए हुए हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा जो 25 साल का जो जर्नी रहा है इफ्साप, as you all know, it was established in 1999 on 20th of December, and we have completed our 25th year of our journey. The theme of the logo, which was launched on 1st of November, you were all a part of that logo campaign, launching of the logo, and our curtain raiser program, which was held on 1st of December, you were all a part of that. और वो दोनों जो इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, उसके लिए भी मैं आप मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद देने के लिए भी यहाँ आया हुआ हूँ। और हम इसी तरह आप लोगों का सहयोग से हमारी जो इश्यूज है, हमारी जो मुद्दा है और हमने जो ठान रखी है, the mission of IPSAP, the vision of IPSAP, the mission of IPSAP and the core values of IPSAP, उसके ऊपर में हमने फर्स्ट नवंबर से शुरुआत करते हुए 1 दिसंबर हमारा इंडिजिनस फेथ डे रहा है, और अल्टीमेटली वी हैड आवर B-Day program, that is Silver Jubilee celebration of Arunachal Pradesh of IPSAP, Foundation Day of IPSAP, 26 दिसंबर to 28 दिसंबर में हुआ है। और ये बहुत ही संपन्न वे में हमने कार्यक्रम को हमने मनाया था। इस बीच हमारे 27 को जब इनॉग्रेशन हुआ था, हमारे यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर श्री जोल ओराम जी हमारे बीच पधारे थे, और उस बीच अपने जो डायनामिक मुख्यमंत्री है श्री पेमा खंडू जी अपने उस इनॉग्रेशन डे में वो हमारे बीच आए थे एज गेस्ट ऑफ ऑनर। आप सभी को पता है ड्यूरिंग हिज स्पीच उन्होंने क्या डिक्लेरेशन दिए थे। उन्होंने ये कहा कि जो पीके थुंगन जी के टाइम पर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट की लागू जो हुआ था, और जिसे द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू पार्लियामेंट एसेंट दिया गया था, उसको फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आज तक नहीं हो पाया है। तो अपने चीफ मिनिस्टर इसके बारे में जिक्र करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि रिसेंटली एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट की डायरेक्टिव से द गवर्नमेंट हैज टू फ्रेम द रूल्स विच आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। और इसके चलते हम आपके माध्यम से अपने चीफ मिनिस्टर और उनके सहयोगी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्पेशली द दिया मिनिस्टर श्री मामा नाथुंग जी को हम यहाँ पे आपके माध्यम से हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद उनको सिर्फ नहीं बल्कि सारे अरुणाचल वासियों के लिए भी ये धन्यवाद है। हम एटलीस्ट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ आवर वेटिंग पीरियड, द Arunachal Pradesh of Freedom of Religious Act 1978 shall be implemented, executed sooner or later. Having said that, मैं ये भी आपको ये जताना चाहता हूं कि this Freedom of Religious Act is not
going to make us in a small cocoon. It is safeguarding every individuals who follow different types of religions. There are issues where many religious followers have been converted to other religious followers also. That's also a fact. So it is going to protect every religious followers who have been either coerced or through any other means they have been converted. इन हाल ही में हमने देखा भी है द एग्जिस्टिंग जो रिलीजन है फॉलोअर्स है उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है. So इसी तरह it is an act which will be safeguarding every religious followers in the state of Arunachal Pradesh. So definitely indigenous followers का भी safeguard होंगे, but those who have gone following other religions also, they will also be safeguarded. So this concept को भी हम जरा clarity देना चाहते थे, इसलिए आज आपके समक्ष हम आए हुए हैं. And not only that, another issue which the Honorable Chief Minister has mentioned about the long felt need and demand of the people of Arunachal Pradesh, the nomenclature of the department, which was originally and constitutionally, it was questioned as the Department of Indigenous Faith and Cultural Affairs, but later on converted into Department of Indigenous Affairs. So I think our Honorable Chief Minister also agreed that the matter shall be taken up during the next cabinet meeting, and it will be reverted back to its original name. And for this also we are here to thank the Honorable Chief Minister and the government for declaring on that very day, on 27th of December, when both our Union Tribal Minister, the Honorable Chief Minister, Honorable Minister Dia, and many other ministers also, and many Honorable MLAs, former ministers and MLAs were also there. उस पे उन्होंने डिक्लेयर करी थी. हम गवर्नमेंट को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अपने चीफ मिनिस्टर ये सब दो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द रखे थे. और इस बीच मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आई एम रियली थैंकफुल टू द मीडिया फ्रेंड्स for at least giving a scope, the space for generating awareness amongst the people what IPSAB has been doing and what was coming forth during our Silver Jubilee celebration. I think आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है, इसके चलते मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. इस बीच हमारे बीच कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुए थे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हुए हैं. एंड मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों साथी जहाँ पे मुझे फ्लैंक कर रहे हैं वो भी कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझसे छूट गया है आप दोनों भी देने के मैं आप दोनों को भी मैं आग्रह करता हूँ. विद दिस थैंक यू वेरी मच. वैसे हाल ही में कुछ दिन पहले अरुणाचल टाइम्स उसमें एक एडिटोरियल बोर्ड का एक आया था, खासकर ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट को लेकर के. वो जो कॉलम को आप अगर पढ़ेंगे तो वो एक प्रोवोकेटिव है. उसमें एक जर्नलिस्ट का जो इथिक्स होता है वो फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार ने अभी तक उस रूल्स को फ्रेम नहीं किया है. अभी तक फ्रेम नहीं किया है. सरकार अगर फ्रेम करेंगे, कानून बनाएंगे, तो कानून सबके लिए अच्छा होगा. अच्छा किस लिए होगा? सर ने अभी आपको बताया कि हर रिलीजन के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सेपरेट करने के लिए सरकार कभी कानून नहीं बनाएंगे. अगर बनाएगा तो डेमोक्रेटिक को फॉलो करते हुए बनाएगा, जबकि सरकार ने रूल्स फ्रेम किया ही नहीं. उससे पहले मीडिया वाला ने ये लिख दिया, खासकर अरुणाचल टाइम्स ने ये लिख दिया कि ये प्रोवोकेटिव है. उसका खुद न्यूज ही प्रोवोकेटिव था. और हमारा दरखास्त ये रहेगा कि जब तक उसको बोलता है काउंट द चिकन बिफोर हैच, सरकार ने हैच किया ही नहीं अभी तक, चिकन अभी तक निकला ही नहीं, तो उसी को काउंट कर रहा है. तो ऐसे इस नज़र से देखना नहीं है. जो भी कन्वर्ट हो गया वो भी इस नज़र से नहीं देखना है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट जो है
कॉन्वर्टेड को, क्रिश्चियन को, मुस्लिम को सेपरेट के लिए बनाएगा, ऐसे सोचना ही नहीं है। अगर ऐसे सरकार लागू करता है तो हम प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर आपका प्रोटेस्ट सही रहेगा तो हम भी साथ देंगे, क्योंकि हमको साथ जीना है। दुनिया एक है, देश एक है, स्टेट एक है। तो इस तरह से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि प्रोवोकेटिव न्यूज ना बनाए, हकीकत में बनाए, इथिक्स को फॉलो करते हुए। और इसका मैं ऐसे जब बोलता है तो विस्तार से बोल नहीं पा रहा हूं, और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं, मैं उसको रिटेन फॉर्म में एवरी प्रिंट न्यूज मीडिया को दूंगा इप्सेप की ओर से, एजीएस का हैसियत से। ऐसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्चरल सेक्रेटरी रहा है कागरू, वी हैड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑन कल्चरल एक्टिविटीज, तो उसके तौर पर आप पार्टिसिपेशन कैसा रहा है, यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दिस। तो रिगार्डिंग कल्चरल, तो हम लोगों ने बहुत सारा आइटम्स कंपटीशन रखा था। हम लोग का मेन मकसद था कि हमारा फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, जो फोक लोर है, उन सबको प्रमोट करना था और शोकेस करना था। तो साथ ही साथ हम लोग ने क्या बोलते हैं, मॉडर्न डांस का भी हम लोग कंपटीशन रखा था। पूरा अरुणाचल का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सभी ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा से किया है, और सब लोग अच्छा से पार्टिसिपेट किया है बीपीटी मिनल में। तो इसलिए सभी जितना डिस्ट्रिक्ट से जितना भी आए हुए जो पार्टिसिपेट किया था, उन सबको मैंने थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। सब लोग जो इतना दूर दूर से आके पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा से हुआ है, इतना सिर्फ बताना था। Yeah, come on. among the Christian community, when this act would be implemented, it would hardly affect them. So, when you say you have just stated these acts would act to protect every religious follower. So, how would you define and why are you so welcoming this act since Christian communities are apprehensive on? Yeah, that's a very good question, no doubt. But then when you go into the details of this act, it's very crystal clearly mentioned that that as a in general also, and it's a fact also, the religion is an individual's choice. There is no doubt about it, right? We are not having any difference of opinion in that. But there are also instances when this act was started in way back in 1978. The Arunachal Pradesh did then 78 Arunachal, and Arunachal now 2025. I think you will not be able to see the differences because I, as an individual, I have seen the differences. During those days, how many schools that we had, number one, how many roads communications that we had, how many villages were electrified, how many colleges were there. I still remember in 1978, we had only one college, that is Jain College Pasighar. Now we have got many universities, many colleges. So definitely changes are imminent part of our life, and changes are imminent part of the development also. But having said that, when our people in the rural areas where they were, just you tell me how to protect our people who are being coerced or who have been allured to convert to other religions. That is the thing. So I think an act during that time it was necessary because our indigenous believers and faith, they need to be safeguarded. Now we see in a different perspective. But it is also a fact that many of our indigenous people, those who have converted to other religions, are again now been allured to convert to another religion. It's also a fact, and you are the media people. You are the best. You are the best people to judge and see it also. We as an individual, we won't be able to see it in detail.
but you have got a different type of eyes that you can perceive what is happening in Arunachal Pradesh also. So I think this act will be preventing such conversions also. So, so would you term it that have been misinterpreted That I won't be able to say on behalf of the Christian communities, but because if it is a misinterpretation, that as you say, that's your conviction maybe. But then, as far as I'm concerned about the safeguarding the religious follower of indigenous people here in Arunachal Pradesh, number one. Secondly, we also foresee that the many converted people of indigenous origins, they might also be converted to another one also. We also foresee that. I don't know our Christian fraternities, they are seeing that looming large in the present context of the entire universal problem which we are all facing. Whether they are seeing into that perspective or not, that I cannot say. I won't be able to tell anything on behalf of them. But as far as my indigenous people are concerned, they have to be safeguarded and they have to be deep rooted there to their origins. That is what we want. this is my last question. I thought your objective is to protect Indigenous religion. I was wondering why ISAF is still maintaining silence when Dayun Emily Nick coming again is getting remarked over Nuku. And since he stated being Nisi doesn't need to deliberate Nuku. So why ISAF is That's a very important questions that you are asking me and asking the IPSAP also. You are seeing the IPSAP silence, but IPSAP is not silent at all because it's a festival of Nishi and he is a Nishi and he is an elected representative from the Dayun constituency, right? So he represents the people of Dayun, but he is attacking the people of Nishis and the festival of Nishi. There are 2-3 issues which are very, very critical about that. So the approach of the moving in a very strong direction, and it will be a wholesome movement. Not only it's the component, one of the component of IPSAP is Nishi is Noda, but IPSAP will be moving not as Nishi, IPSAP will be moving, taking in a few days of time. Okay, thank you so much.